गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शेर शिवाजी पाठ में लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। कल हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों में 1 से 4 प्रश्न किए थे। आज हम 5वां प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न है हमारा, आलमगीर क्या करने में असमर्थ हैं। तो आलमगीर औरंगजेब को मुगल सम्राट के रूप में जो उपाधि मिली हुई थी उसका नाम है। तो यहाँ पर प्रश्न औरंगजेब के विषय में ही पूछा गया है कि आलमगीर क्या करने में असमर्थ है। प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बनेगा, स्वराज्य की आग को बुझाने में आलमगीर असमर्थ हैं, अर्थात लोगों के दिलों में जो स्वतंत्रता पाने की या अपना स्वराज्य पाने की जो आग है उसको बुझाने में आलमगीर असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राम सिंह ने शिवाजी को कौन सा आश्वासन दिया। प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बनेगा, राम सिंह ने देश हित में बलिदान होने का शिवाजी को आश्वासन दिया, क्योंकि वह औरंगजेब का ही हितैषी था। लेकिन शिवाजी के साथ रहकर उसने देखा कि देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना कैसी होती है। तो अंत में वह शिवाजी को आश्वासन देता है कि यदि मैं कुछ नहीं कर पाया तो देश हित में अपना बलिदान अवश्य कर दूंगा। तो इस प्रकार हमारे लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, स्मारक अथवा स्मृति चिन्ह बनाने के संबंध में शिवाजी के क्या विचार हैं। पाठ के परिचय में भी यह बात बताई गई है कि शिवाजी स्मृति या स्मारक बनवाने से ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि व्यक्ति कार्य अच्छे करे ताकि लोग उसे अपने आप याद करते रहें। तो प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बनता है, स्मारक अथवा स्मृति चिन्ह के संबंध में शिवाजी के विचार थे कि मनुष्य ऐसा काम करे कि लोग उसे मरने के बाद भी उसकी अच्छाइयों के लिए याद करें, न कि मकबरे बनाकर लोगों को याद करवाया जाए। अर्थात हमें काम ऐसे करने चाहिए कि हम मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहें। दूसरा हमारा प्रश्न है, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी ने अपमान क्यों महसूस किया। पाठ के परिचय में यह जो एकांकी लिखी गई है उसमें सबसे पहले यही बात बताई गई है कि यह प्रसंग उस समय का है जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में अपमानित होकर लौटते हैं। शिवाजी अपमान इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि औरंगजेब से संधि होने के बाद जो मान और सम्मान उनको एक राजा के तौर पर मिलना चाहिए था वह औरंगजेब उनको नहीं देता है और दरबार में एक स्थान पर खड़े होने के लिए कह देता है। यह बात शिवाजी को एक प्रकार से अपमान के बराबर महसूस होती है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बनेगा, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी ने अपमान महसूस किया क्योंकि संधि करने के बाद एक राजा को जो मान सम्मान दूसरे राजा से मिलना चाहिए वैसा कुछ भी उस दरबार पर विशेष प्रश्न भी पूछा था कि आपने उस दिन अपमान महसूस क्यों किया था। तो उन्होंने बताया था कि हमने उनसे संधि की है, हम अपने आप स्वतंत्र हैं और राजा भी हैं, हमें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दरबार में हम एक दूसरे के समान ही महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी स्वयं को सारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ क्यों मानते थे। हमने इस पाठ में देखा है कि शिवाजी ने स्वयं को कैसे पूरे हिंदुस्तान से और लोगों को अपने आप से जोड़ रखा है। तो इसी कारण वो स्वयं को भी सारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मानते थे। तो प्रश्न के अनुसार हमारे उत्तर की भाषा बनती है, शिवाजी स्वयं को सारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मानते थे क्योंकि वे भारत की स्वतंत्रता चाहते थे और इसी कारण देश के इतिहास धर्म के साथ अपना आज कल और भविष्य को जोड़ते हुए देश हित के लिए बलिदान देना चाहते थे, इसलिए वो स्वयं को हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मानते थे। अगला हमारा प्रश्न है, शिवाजी ने राम सिंह के अस्तित्व को मिथ्या क्यों माना, अर्थात झूठा क्यों माना। शिवाजी ने राम सिंह के अस्तित्व के विषय में
इस एकांकी में बहुत अच्छा समझाया था, क्योंकि जो मुग़ल शासकों के साथ रहने वाले व्यक्ति थे वो केवल और केवल बादशाह को ही अपना सब कुछ मानते थे। इसके अलावा उन्हें अपने अस्तित्व का कोई ध्यान नहीं था। तो शिवाजी को यह राम सिंह का रवैया पसंद नहीं आता है और वो उसे बताते हैं कि आपका यहाँ कोई अस्तित्व इसलिए माना क्योंकि वे केवल बादशाह की चापलूसी करते थे। इसके अलावा दीन दुनिया से बेखबर रहते थे। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वह केवल बादशाह की सेवा चाकरी में ही हाजिर रहते थे और उनको खुश रखने के लिए पुरजोर प्रयास करते थे। इसलिए शिवाजी ने राम सिंह के अस्तित्व को मिथ्या अथवा झूठ माना। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी ने राम सिंह को मान सम्मान और स्वामी भक्ति का यथार्थ ज्ञान किस प्रकार दिया? एकांकी के अंदर शिवाजी ने राम सिंह को समझाया है कि व्यक्ति का स्वयं का मान और सम्मान होता है और स्वामी भक्ति भी एक सीमा तक सही होती है, लेकिन उस स्वामी भक्ति में आपको अपना जो स्वाभिमान है उसे त्यागना नहीं चाहिए। तो वो किस प्रकार राम सिंह को समझाते हैं, प्रश्न के अनुसार हम उत्तर की भाषा देखते हैं। शिवाजी ने राम सिंह को मान सम्मान व स्वामी भक्ति का यथार्थ बताते हुए कहा कि खुद के स्वाभिमान को कुचलना, स्वामी के लिए मर मिटना व उसकी हर बात मानना स्वामी भक्ति नहीं, बल्कि एक ठीकरी के समान है जिसे तुमने शाही मुहर मानकर माथे पर धारण कर रखा है। अर्थात जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन का एक छोटा टुकड़ा ठीकरी को यदि सोने के पानी से मंडकर या उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाकर उसे बहुमूल्य नहीं बनाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार स्वामी की आंख मीचकर हर बात को मान लेना स्वामी भक्ति नहीं होता है। और इसी वास्तविकता को शिवाजी ने राम सिंह को समझा किया था कि आप बादशाह की हर बात को आंख मूंद कर मान लेते हैं, यह स्वामी भक्ति नहीं है, बल्कि उसकी बात को समझकर और अपने स्वाभिमान को जागृत रखते हुए ही आपको उनकी हर बात को सोच समझकर ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमारा ये शेर शिवाजी पाठ है, इसके लघु और दीर्घ प्रश्न पूरे हो जाते हैं। इससे आगे के प्रश्न हम बाद में करेंगे। तो ये पाठ हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद हम कल से व्याकरण का पाठ करेंगे। एक बार पुनः आपको बता देती हूँ कि आज लिखित कार्य के रूप में दीर्घ प्रश्न करेंगे और लघु उत्तरीय के 2 प्रश्न जो मैंने आपको करवाए हैं वह करेंगे। और इसके साथ साथ सेकंड टर्म के एग्ज़ाम के लिए आप प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो आज के लिए हमारा यह लिखित कार्य रहेगा। कल हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।